ओके, आज हम साइकाट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट, मतलब पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब है कि किसी भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी असेसमेंट कैसे की जाती है। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी traits. A number of methods are used by psychologists in assessing the personality of a person. कोई भी साइकोलॉजिस्ट एक बहुत सारे मेथड्स अपनाता है किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। उसमें सबसे पहले आता है जी रेटिंग स्केल। ये एक मेथड का नाम है रेटिंग स्केल, जिसके थ्रू एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट किसी भी बंदे के कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में मालूम करता है। It is a common method of assessing the personality in which we ask the close friends and relatives of a person about various characteristics. ये एक कॉमन मेथड है जो जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन की या किसी भी पेशेंट के पर्सनालिटी के बारे में मालूम करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में मालूम करते हैं, या फिर उसमें जो साइकाइट्रिक सिम्टम्स नजर आती हैं उनको असेस करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हैं। सबसे पहले आता है जी ट्रेट एब्सेंट। ट्रेट एब्सेंट मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बंदे में एब्सेंट हैं उनके बारे में मालूम करने को ट्रेट एब्सेंट कहते हैं। ट्रेट वेरी स्लाइट। ट्रेट वेरी स्लाइट का मतलब है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑब्जर्वर सामने वाले पेशेंट में या फिर पेशेंट में फील करता है कि बहुत कम है। वेरी स्लाइट मतलब बहुत कम है, ऐसे कैरेक्टर्स जो पेशेंट में बहुत ही कम पाए जाते हैं। ट्रेट स्लाइट मतलब है कि थोड़े बहुत ऐसे कैरेक्टर्स जो पेशेंट में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। ट्रेट एवरेज मतलब एवरेज की हद तक ऐसे कैरेक्टर्स जो पेशेंट में एवरेज की हद तक पाए जाते हैं, ना ज्यादा ना कम बल्कि एवरेज हो। उसके बाद नंबर 5 पे है जी ट्रेडमार्क मतलब ऐसे ऐसी तब्दीलियां, ऐसे मार्क। कैरेक्टरिस्टिक्स जो जो ऑब्जर्व करने के काबिल हो, जो मार्क करने के काबिल हो, उनको ट्रेडमार्क कहा जाता है। जबकि ट्रेड वेरी मार्क मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको सीरियसली लेना चाहिए, जो सामने वाले पेशेंट में, सामने वाले बंदे में अपियर हो रहे हैं। ट्रेड एक्सट्रीम का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत ही ज्यादा पाए जा रहे हैं पेशेंट में। ये था जी रेटिंग स्केल। अब इन स्केलिंग्स के थ्रू कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट क्या करता है, पेशेंट के बिहेवियर के बारे में इजली फाइंड आउट कर सकता है। सेकंड पे आते हैं जी इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में वी टॉक डिटेल इंटरव्यूज ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न्ड एज वेल एज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसमें साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, पेशेंट के बारे में या सामने वाले बंदे के बारे में इंटरव्यू लेता है, उसकी कंसर्न मतलब उसके पसंदीदा चीजों के बारे में, या फिर उससे उसी से सवालात पूछता है, या फिर उसके क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव से क्वेश्चंस पूछता है, ताकि वो उस पेशेंट के बिहेवियर को, उसकी आदतों को मालूम कर सके। द एम ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू इंक्वायरिंग द पर्सन's इंटरेस्ट, हॉबीज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, थिंकिंग, बिलीव्स, बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। इसमें क्या होता है, ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का हमारा मकसद क्या होता है, या साइकोलॉजिस्ट का मकसद ये होता है कि वो पेशेंट के हॉबीज, मशगले को मालूम करें, उसकी पसंद की चीजों के बारे में, लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में मालूम करें, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसके बिलीव्स क्या क्या है, या फिर वो सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर क्रिएट करता है, कैसा बिहेवियर अपनाता है, उस चीज के बारे में मालूम करना हमारा मकसद होता है, हमारा एम होता है। दीज इंटरव्यूज आर 4 टाइप्स। ये 4 किस्म की इंटरव्यूज होती हैं। सबसे पहले आता है जी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जो उसको बंदे की पर्सनालिटी या फिर बंदे के बिहेवियर के बारे में जानकारी लेने में हेल्पफुल होते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड वैल्यू प्री प्लान्ड होता है और ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होता है।
सेकंड पे आता है जी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जो है पेशेंट से अंधाधुंध क्वेश्चन पूछता है, मतलब स्ट्रक्चर, ये स्टैंडर्डाइज मैनर नहीं होता, इसमें प्री प्लान नहीं होता, बस पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में ये होता है कि उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। वो किस अंदाज में पूछता है वो साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है, डिफरेंट अंदाज में पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है या सीधे तरीके से पूछ रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। वो प्री प्लान नहीं होता, एक रैंडम इंटरव्यू होता है। थर्ड पे आता है जी स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू में बंदे का टॉलरेंस रेट चेक किया जाता है कि बंदे को प्रेशर पहले प्रेशर में रखा जाता है। प्रेशर में रखने के बाद उसको उससे इंटरव्यू ली जाती है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हॉबीज के बारे में पूछी जाती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स या फिर थिंकिंग के बारे में या बिलीव के बारे में। इसका मकसद ये होता है कि बंदा प्रेशर में कितना रिस्पॉन्स करता है, कैसा बिहेवियर अपनाता है, इसके बारे में मालूम करने के लिए स्ट्रेस इंटरव्यू लेते हैं। एग्जॉस्टिव इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स बैठे हुए होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन करता है, एक के बाद एक क्वेश्चन करता है। वो कोशिश करते हैं कि जो सामने पेशेंट बैठा है उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश या एग्जॉस्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे ये मालूम होता है कि बंदा प्रेशर में या फिर गुस्से की हालत में किस तरह की चीजें अपनाता है, कैसा बिहेवियर शो करता है। इस इंटरव्यू का यही मकसद होता है। ये चार किस्म की इंटरव्यूज थी जो किसी भी बंदे के बिहेवियर के बारे में मालूम करने में आसानी क्रिएट करती हैं, इजिली हेल्पफुल हो सकती हैं। उसके बाद थर्ड थर्ड मेथड आता है जी ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड साइकोलॉजिस्ट यूज डायरेक्ट बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें क्या करता है साइकोलॉजिस्ट, सामने वाले पेशेंट के बिहेवियर के बारे में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके उठने बैठने को देखेगा, उसके रिएक्शन को देखेगा, किसी भी चीज को देख के या किसी क्वेश्चन के ऊपर वो कैसे रिएक्ट करता है, ये चीजें देखता है सामने वाले बंदे की पर्सनालिटी के बारे में मालूम करने के लिए। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और जनरल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल, की सामने वाले बंदे की अपीयरेंस कैसी है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसे खड़ा हुआ है, सही है, वो बात कैसे कर रहा है, ये अपीयरेंस के बारे में ऑब्जर्व करता है। हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सिचुएशन को देख के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज करता है, किस सिचुएशन में कैसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाता है, ये चीजें ऑब्जर्व होती हैं। हिज वे ऑफ ड्रेसिंग अप, उसकी ड्रेसिंग किस मुनासिबत से है, हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको कैसी ड्रेसिंग कर रहा है, किसी शादी ब्याह में जा रहा है तो कैसी ड्रेसिंग कर रहा है, किसी सोगवार माहौल में जा रहा है तो वो कैसी ड्रेसिंग कर रहा है, इस चीज के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। हिज वे ऑफ टॉकिंग सिटिंग एक्सेट्रा, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा, खड़े हो रहा है, कैसे सामने वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, कैसे खाना पीना कर रहा है, उसके ये सब चीजों के बारे में भी ऑब्जर्व किया जाता है। हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, उससे क्वेश्चनिंग की जाती है कि रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कोई सा भी रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लिया या फिर लॉजिकल थिंकिंग पूछी जाए, सही है, ऐसी चीजों के बारे में, ठीक है, पूछा जाता है ताकि बंदे के ऑब्जर्व किया जाता है कि बंदा कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है। हिज रिलेशनशिप विद इन ग्रुप, इसके बारे में देखा जाए, उसको किसी ग्रुप में इन्वॉल्व किया जाता है। अब एक्सटर्नल उस पे नजर रखे हुए होता है कि वो किसी भी ग्रुप में कैसे रिएक्ट करता है, बंदू से रिलेशन, उस ग्रुप के बंदू से कैसे रिलेशंस क्रिएट करता है, इस बारे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशनल मेथड्स जो है बंदे की पर्सनालिटी को डायरेक्ट ऑब्जर्व करती हैं कि बगैर किसी बैरियर के एक साइकोलॉजिस्ट डायरेक्ट ही एक किसी पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाता है जी सेल्फ रिपोर्ट पर्सनालिटी टेस्ट। In this method, the individual is asked to describe himself on a questionnaire, rating scale, etc. etc. मतलब etc. and assessment of his personality is done on the basis of his self-report. इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट को एक क्वेश्चनेयर मतलब एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है कि वो उन क्वेश्चंस को
पढ़ के खुद की रेटिंग सेट कर ले, उसका बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर किस लेवल पे है, कौन सी उसकी आदत किस कैटेगरी में आती है। सही है, रेटिंग्स के हिसाब से उसको क्वेश्चनर फिल करना होता है कि वो अपनी आदतों को किस हिसाब से रेटिंग दे रहा है, किस हिसाब से रैंकिंग कर रहा है। अब क्या करते हैं, अब इस असेसमेंट की बुनियाद पे किसी भी बंदे की सेल्फ रिपोर्ट की बुनियाद पे उसकी पर्सनालिटी के बारे में मालूम किया जाता है, उसके बिहेवियर के बारे में मालूम किया जाता है। इनमें इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले आता है जी, सबसे पहले आता है जी 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स टेस्ट। इसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स टेस्ट में 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स में 16 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं कि बंदे के थिंकिंग के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चंस, बहुत किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे वो क्या करता है, खुद की स्केलिंग करता है कि उसकी ये आदत किस लेवल पे आ सकती है, उसका ये बिहेवियर कौन से लेवल पे आ सकता है। जैसे कि बंदा कितना यस इसमें मैडम। जी बेटा, जैसे कि इसमें आ सकता है कि बंदा कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना बोलता है, टॉकेटिव कितना है, इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मतलब कम बोलने वाला, एक्सट्रोवर्ट मतलब ज्यादा बोलने वाला। ज्यादा मतलब लोगों में घुलना मिलना पसंद करता है या फिर अकेले रहना पसंद करता है। इसमें डिफरेंट टाइप के 16 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बंदा खुद को कैटेगराइज करता है। उसके बाद सेकंड पे आता है जी मिनीसोटा मल्टीपल फेजिक इनवॉलंटरी टेस्ट। सही है, इसमें क्या होता है, 550 550 क्या 550 होता है शॉर्ट। मैडम? ये जी बेटा, कुछ पाँच भी समझ में नहीं है नहीं मैडम। आया। क्या नहीं है। ये 2 नंबर जो है ना, ये दोबारा रिपीट कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने इनकी सिर्फ यहाँ पे नाम्स मैंने लिखे हैं। सही, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिखा है, मैंने इनकी डिटेल नहीं नहीं लिखी है, मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, वर्बली डिस्क्राइब ओके कर रही मैडम। हूँ। सही है, कुछ भी समझना आए तो आप पूछ लेना। ओके। मैं 16 से दोबारा कर रही हूँ, देखें। ओके ओके मैडम। 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स टेस्ट में 16 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। सही है, जिसमें बंदे के बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है कि आप कितने बातूनी हैं या फिर बात नहीं करने वाले, चुप मिजाज के हैं, आप दुनिया फ्रेंड सर्कल से मिल के बैठते हैं या फिर आइसोलेट होके बैठते हैं। इस किस्म के 16 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बंदा खुद की कैटेगरी सेट करता है, रैंकिंग करता है। सही है, जबकि दूसरे पे है मिनेसोटा मल्टीपल फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट। सही है, इसमें क्या होता है, इसमें 550 स्टेटमेंट्स होते हैं। सही है, क्वेश्चंस होते हैं 550, जिसमें पेशेंट को सिर्फ हाँ या ना में कितनी जवाब देना, मैडम? हाँ या ना में जवाब देना होता है या फिर कैन नॉट से में जवाब देना होता है। अगर उसको कोई स्टेटमेंट सही लग रही है तो हाँ करना होता है, अगर गलत लग रही है तो ना करना होता है, या फिर अगर उसको लग रहा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कैन नॉट से कहता है। इसमें 550 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो रैंकिंग सेट करता है, नंबर वाइज खुद को उसमें सेट करता है। सही है, जबकि उसके बाद आता है पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म। पर्सनालिटी रिसर्च फॉर्म में क्या होता है कि बंदा खुद की पर्सनालिटी को असेस करता है, खुद की पर्सनालिटी की मतलब रैंकिंग करता है कि वो किस किस कैटेगरी में आता है, वो एक रिसर्च पेपर के मुताबिक देता है। इसी तरह आई स्नैक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, अब इसमें भी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बंदा खुद को रैंकिंग के हिसाब से सेट करता है। ये था जी सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट। उसके बाद उसके बाद आते हैं 5th नंबर पे जो आता है वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, इन दीज टेस्ट एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हिज ओन पर्सनैलिटी
into the test situation and interprets neutral stimulus material in his own words and thought. इसमें क्या होता है कि बंदा खुद को एक सिचुएशन में रखता है और एक माहौल में खुद को एक सिचुएशन में रखता है। अब वो खुद को ही इंटरप्रेट करता है कि मतलब अपनी आदतों को वो खुद ही एनालाइज करता है कि इस चीज से मेरे बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही हैं। जैसे कि अगर वो जोर से टीवी देख रहा है, हाई वॉल्यूम में टीवी देख रहा है, तो उसका सर दर्द स्टार्ट होता है। अब वो सेल्फ इंटरप्रेट करेगा कि हाई वॉल्यूम टीवी से मेरा सर दर्द स्टार्ट होता है। सही है, सर दर्द स्टिमुलेट, हेडेक स्टिमुलेट होता है, ये खुद को इंटरप्रेट करेगा। इसमें भी डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आता है जी रॉस चार्ज टेस्ट। सही है, रॉस चार्ज टेस्ट में 10 किस्म के कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं, जिसमें ब्लैक कलर या फिर व्हाइट कलर के या फिर डिफरेंट कलर के इंक ड्रॉप्स वहां पे रखे होते हैं। उन कार्ड्स पे इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इंक के ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब बंदा क्या करता है, उन कार्ड्स को देख के उसे उन कार्ड्स में क्या नजर आता है वो बताता है साइकोलॉजिस्ट को। सही, कोई पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें इंक के ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉप्स होते हैं। अब उसके मुताबिक उसे जो नजर आ रहा है या फिर उसके मुताबिक उसके दिमाग में जो परसेप्शन या जो ख्याल आ रहा है उस बारे में वो साइकोलॉजिस्ट को बताता है। थर्मिक परसेप्शन टेस्ट क्या होता है, टीएटी। थर्मिक परसेप्शन टेस्ट में 29 कार्ड्स दिए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के पेपर्स, 29 पिक्चर्स दिए जाते हैं। अब उन पिक्चर्स को देख के बंदा क्या करता है, जैसे एक सामने पिक्चर रखी है कोई किसी भी किस्म की, उसको देख के एक कहानी जनरेट करता है, उसमें क्या बताया गया है उस बारे में। सही, उस पिक्चर में क्या बताया गया है उसके बारे में बंदा खुद से एक कहानी बनाता है और साइकोलॉजिस्ट को बताता है। जबकि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, इसमें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में बंदे को, पेशेंट को डिफरेंट किस्म के वर्ड्स दिए जाते हैं। सही है, सपोज उसको एक स्कूल स्कूल का वर्ड दिया, तो अब मैं आपको एक स्कूल का वर्ड बताऊंगी। अब आपके दिमाग में स्कूल के रिलेटेड उस वर्ड्स को सुन के आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है वो आप बता देंगे साइकोलॉजिस्ट को, या फिर जो सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे उसके बाद आता है जी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस को हाफ सेंटेंस को इनकम्प्लीट करके उसे दिया जाता है। अब मैंने डैश किया, या फिर मैं सुबह से डैश 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 आगे। अब इस सेंटेंस को पेशेंट खुद ही कंप्लीट करता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने दिमाग से। सही है, वर्ड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ये होता है। जबकि पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, जैसे पजल्स वगैरह होते हैं, पजल्स को रीअरेंज करते हैं ना, इसी तरह पेशेंट को एक पजल दिया जाता है, उसमें डिफरेंट किस्म के पिक्चर्स होते हैं। अब वो पेशेंट क्या करता है, उन पिक्चर को रीअरेंज करने की कोशिश करता है, एक प्रॉपर डायनामिक वे में उनको प्रॉपर सेटअप बनाने की कोशिश करता है। अब उसके बाद आ जाए जी फैक्टर्स अफेक्टिंग मैडम बस पूरा है इतना, हाँ, पूरा है। ये लास्ट है बेटा, बस फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, ये लास्ट टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। ओके मैडम। ऐसे फैक्टर्स जो हमारी पर्सनालिटी या फिर किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी पे अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले आता है जी पर्सनल अपीयरेंस, कि बंदे की अपीयरेंस कैसी है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ, वो जिंदगी को किस अंदाज में ले रहा है। कुछ बंदे होते हैं जो जिंदगी से बहुत ही बेजार होते हैं, वो मतलब सिर्फ दिन गुजारने की हद तक, जिंदगी बसर करने की हद तक गुजारते हैं। जबकि कुछ बहुत ही इंथुसियास्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना होता है। सही है, कुछ करना होता, कुछ बनना यस मैडम। होता है। ये है जी पर्सनालिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। या फिर सेल्फ एक्सप्रेशन, वो किस चीज मतलब चीजों को देख के कैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, किसी भी चीज को कैसे वो किस अंदाज में हैंडल करता है या किसी काम को किस अंदाज में करता है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट, कि अब आप अपने पेशेंट को कितना समझते हैं, किस हद तक समझते हैं, उनके ख्यालात को, उनके काम को, उनके हर हर अमल को किस हद तक समझते हैं। रिक्रिएशन ऑफ स्ट्रेस, आप पेरेंट्स है मैडम। जी बेटा। अंडरस्टैंडिंग द पेरेंट्स थे सर मैडम। अच्छा,
इसमें क्या आता है कि आप अपने पेरेंट्स को किस हद तक समझते हैं, कि वो जब कोई बात करते हैं तो या फिर कोई हुक्म सुनाते हैं या फिर कोई आपकी गलती सुधारते हैं तो आप उसको किस अंदाज में लेते हैं। आप अपने पेरेंट्स को कितना समझते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। ये भी आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है। आप जितना अपने पेरेंट्स को सही से समझोगे, उनकी बातों को सही से समझ पाओगे, उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो जाएगी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके बाद रिएक्शन टू द स्ट्रेस, आप किसी भी स्ट्रेस या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल माहौल में कैसे रिएक्ट करते हो। सही है, जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस है आपके सर पे, आप एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से आप अपने घर वालों को तंग तो नहीं कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। ये है जी रिएक्शन टू द स्ट्रेस। रिलेशनशिप विद अदर्स, आपके दूसरों से ताल्लुकात कैसे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, बुरे ताल्लुकात हैं, खुशमिजाज खुशगवार माहौल है आपका दूसरों के साथ, इस पे भी डिपेंड करता है। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। ये थी जी वो फैक्टर्स जो किसी भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। सही है, यस मैडम। समझ में आ गया? यस मैडम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आया हो तो। अगर कुछ पूछना है तो